नेपाल में बाढ़ से बड़ा नुकसान। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स, 431 मेगावाट बिजली उत्पादन संयंत्र ठप, 25 से ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन साइट्स प्रभावित हुई हैं। बता दें कि नेपाल में भीषण बाढ़ से हजारों लोगों की जानों में भी आफत आ चुकी है। 1000 से ऊपर लोग रसवा में गायब हैं। अब देखना है कि नेपाल प्रशासन रेस्क्यू कर रहा है। आधिकारिक आंकड़े जल्द ही निकल कर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गड्ढा मुक्त सड़क का विजन धारचूला में धराशायी होता दिख रहा है। धारचूला के नगर क्षेत्र कहें या ग्रामीण क्षेत्र कहें, गड्ढे ही गड्ढे सड़कों में नजर आ रहे हैं। एनएच की कटिंग से जुम्मा का कूला तोक खतरे में। 20 परिवारों के सिर पर मंडरा रहा है विस्थापन का संकट। जुम्मा गांव का कूला तोक पिछले करीब 8-9 वर्षों से आपदा की मार झेल रहा है। यहाँ अनुसूचित जाति की बस्ती का करीब 20 परिवार रहता है। बढ़ते भूतसाव कारण खतरे में जान जोखिम। हालात इतने गंभीर कि अधिकांश परिवार अपने घर खाली कर चुके हैं। मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं और घरों के आसपास की जमीन व रास्ते भी आपदा की चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीणों के मुताबिक वर्ष 2017 की आपदा के बाद से ही कूला तोक की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हिलवेज कंपनी के कार्यों, एनएच हाईवे में की गई हैवी ब्लास्टिंग तथा असुरक्षित निर्माण कार्यों के कारण क्षेत्र में भूतसाव की समस्या बढ़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2017 में भूवैज्ञानिक जांच हुई थी, जिसमें पूरे कूला तोक को पलायन के लिए बताया गया था। इसके बाद 2026 में भी भूवैज्ञानिक टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया, लेकिन 8-9 साल बीत जाने के बावजूद प्रभावित परिवार सुरक्षित पुनर्वास के लिए कोई भी स्थान व्यवस्थित नहीं हो पाई है। ग्रामीणों से प्रशासन कहता है कि आप जमीन को तलाशें, हम आपको जमीन उपलब्ध कराएंगे। क्या ग्रामीण जमीन तलाशेंगे? प्रभावित ग्रामीणों में दीपक लाल, भजन लाल, पुष्कर राम, राजेंद्र राम, उदिमा देवी ने कहा कि प्रशासन ग्रामीणों से छल कर रहा है। ग्रामीणों से जमीन ढूंढ शिफ्ट होने की बात कहते हैं। 8-9 साल से खतरे में जी रहे हैं। अब पुनर्वास नहीं हुआ तो आंदोलन की राह पकड़ेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धारचूला द्वारा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई तथा राम मंदिर एवं बद्रीनाथ धाम में चंदे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के विरोध में केंद्र एवं राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जनता को बढ़ती महंगाई से राहत देने और धार्मिक आस्था से जुड़े चंदे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। जनता की आवाज़ बुलंद रहेगी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा, ये कांग्रेस का नारा था। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धारचूला द्वारा भाजपा के सरकार में चीनी महंगाई, राशन महंगाई और चंदा चोरी का जो प्रकरण हुआ है उसके खिलाफ आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने घोर विरोध प्रदर्शन कर यहाँ सरकार का पुतला दहन किया है, जिसके लिए हम लोग अभी जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये चीनी जो महंगी हुई है, राशन जो महंगा हुआ है और जो यहाँ पर जितने भी महंगाई आपने भारत सरकार में हो या राज्य सरकार में भाजपा की सरकार ने बढ़ाई है, डबल इंजन की सरकार ने बढ़ाई है, इस को जो है ये कम किया जाए। अन्यथा जो है हम जितने भी कांग्रेस परिवार है सब लोग हम रोड में आकर इसका घोर विरोध करने का, चोरों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा जो है कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता जो है सड़कों पर आने को बाध्य हो जाए। प्रतिदिन लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से आम आदमी की कमर टूट रही है। हमारी मांग है कि सरकार से समय रहते महंगाई को कम करे, वरना इस बार जनता सब समझ चुकी है। इस बार भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। दूसरा जो हमारे राम मंदिर चंदा चोरी और बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी का मामला सामने आया था, उसमें अभी तक उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह पूरा कृत्य बीजेपी के लोगों द्वारा ही किया धरा हुआ था, जिस कारण इनको सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। हमारी मांग यह है कि इस देश में आस्था के नाम पर खिलवाड़ करना बंद हो, धर्म के नाम पर खिलवाड़ करना बंद हो। पिथौरागढ़ जिले के पर्यटन को संगठित और सतत दिशा देने की पहल। पीटीए की कार्यकारिणी एवं संरक्षक परामर्श मंडल का गठन।
पिथौरागढ़, धारचूला, बेरीनाग, डिडिहाट, गंगोलियाट, कनालचीना एवं अन्य सभी पिथौरागढ़ जिले के क्षेत्रों को पर्यटन में संगठित, जिम्मेदार एवं सतत दिशा देने के उद्देश्य से पीटीए पिथौरागढ़ टूरिज्म एसोसिएशन ने गठन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाया। पिथौरागढ़ में आयोजित बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े करीब 50 हितधारक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बता दें कि कार्यकारिणी ने अध्यक्ष उमेश कुमार, उपाध्यक्ष निशांत लुंटी, सचिव कार्तिक भाटिया, कोषाध्यक्ष देवेश तिवारी, सह सचिव अर्णव भट्ट को बनाया है। सदस्य के रूप में मृगेश वर्मा, अश्वनी नपलच्याल, हरीश पांडे, दीपिका टोलिया, जयेंद्र फिरमाल एवं सौरभ धर्मसत्तू हैं। संरक्षक एवं सलाहकार मंडल भी गठित किया गया है। इसमें पर्यटन, एडवेंचर, नेचर, बर्ड वार्डिंग करने वाले अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है। शंकर सिंह पैराग्लाइडिंग के विशेषज्ञ हैं। राजेंद्र भट्ट अध्यक्ष होटल एसोसिएशन हैं। किरण चंद पर्यटन विशेषज्ञ हैं। मनोज उपरारी पर्यटन विशेषज्ञ। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र पवार बर्ड वाचिंग विशेषज्ञ हैं। नवल किशोर अध्यक्ष टैक्सी यूनियन पिथौरागढ़ हैं। वासुदेव पांडे एडवेंचर विशेषज्ञ हैं। अशोक भंडारी, जगदीश भट्ट, पुनीत कुटियाल, ब्रजेश धर्मसत्तू, महेश जोशी तथा योगेश सिंह गरब्याल को भी शामिल किया गया है। वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रख के पीटीए ने पिथौरागढ़ में पर्यटन की संभावनाओं में आने वाले प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करने के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित और सतत स्वरूप देने की प्रक्रिया शुरू की है। जल्द ही पंजीकरण भी शुरू होंगे। विकासखंड स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो चुका है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में संयोजक CR के अटवाल, खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक खेल सामूहिक श्री जगदीश प्रसाद, न्याय पंचायत प्रभारी गुंजी और अन्य प्राथमिक क्षेत्र के लोग मौजूद थे। ऊंची कूद, खो खो, कबड्डी प्राथमिक स्तर पर रही। चक्का सहयोग हीराबम, तिल्लो गरब्याल, वीर सिंह, महेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, पुष्पा कार्की, हीरा बिस्ट, कमला जोशी व अन्य सभी अध्यापिकाओं का रहा। अंत में प्रतिभागी बच्चों को मेडल और प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी, खेल समन्वयक और अतिथियों द्वारा वितरित किए गए। Please do like, share and subscribe DCL News.